job. And dear 11th class students, hope that you are all well. हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रिवेंशन डिटेंशन. लेकिन इससे पहले हमें कुछ पढ़ना है आर्टिकल 222 से एक्सेप्शंस में से. एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 22. these safeguards are not available to aliens. अब जो safeguards है किसी मतलब इंसान को किसी सब्जेक्ट को अरेस्ट करना और उसको विदिन 24 आवर्स कोर्ट में हाजिर करना और उसको मतलब जो हमने कल पढ़ा था वो ये कि और किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते जिसके पीछे कोई रीज़न हो. विदाउट रीज़न गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन. और हर एक इंसान को ये हक है कि अगर इसने कोई जुर्म किया अब इसको अरेस्ट किया गया है तो ये अपने हक में एक लॉयर को हायर कर सकता है, एक वकील को रख सकता है अपने केस को कोर्ट में प्लीड करने के लिए. तो कुछ एक्सेप्शंस है कि कौन ऐसा कर सकता है और कौन नहीं ऐसा कर सकता है. और ये जो तीसरा सी पार्ट है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो विदिन 24 आवर्स जिन्होंने ऑर्डिनरी क्राइम किया है तो जो अरेस्टिंग एजेंसीज़ है जिनमें ज़्यादा पुलिस आता है और ये फौजी आते हैं, ट्रूप्स आते हैं, मिलिट्री भी आती है, तो इनको इस इंसान को विदिन 24 आवर्स कोर्ट में हाजिर करना है. अब कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल 22 में कि किस को ये मतलब ये सेफ गार्ड्स लागू नहीं होते. इनमें से एक है दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एलियंस. ये सेफ गार्ड्स उन इंसानों के लिए नहीं है जो इस मुल्क के लोग नहीं है, जो इसके सिटीज़न नहीं है, जो इंडिया के सिटीज़न नहीं है. दूसरा है दीज राइट्स डू नॉट अप्लाई टू पर्सन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. अब कुछ अफराद ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा जुर्म करते हैं जो वो बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, और एक ऐसा क्राइम जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. उसके लिए एक कानून उसको कहते हैं PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. इस एक्ट के मुताबिक एक कल्प्रिट को, एक क्रिमिनल को, एक मुजरिम को सोसाइटी से निकाल के दूर रखा जाता है 3 महीने तक. और 3 महीने तक वो कोई भी केस, कोई भी उसके हक में कोई भी उसको मजिस्ट्रेट में या अदालत में हाजिर नहीं करना है, क्योंकि इस पर ये एक मतलब मैनिफेस्ट बात हुई होती है कि ये इस क्राइम को, इस प्रॉब्लम को फिर से रिपीट करेगा, जिसकी वजह से जो आम लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है. तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है. अब एक्सेप्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी. जो लाइफ एंड लिबर्टी है, लाइफ हम कहते हैं अपनी ज़िंदगी को जो इंसान ज़िंदा होती है, और लिबर्टी कहते हैं आपको फ्रीली कोई भी काम करने का हक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं. लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन है इनमें. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ये उस इंसान की डिटेंशन है जो विदाउट ट्रायल मतलब जिसको कोर्ट में, जिसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या जिसके हक में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट टू पनिश ए पर्सन. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद ये नहीं कि हम किसी इंसान को सज़ा देते हैं फॉर हैविंग कमिटेड ए क्राइम, कि इसने एक जुर्म किया है, बट टू प्रिवेंट हिम फ्राम डूइंग सो. लेकिन इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए कहते हैं, हम इसको इस काम को करने से बचाते हैं. कोई इंसान बार बार कोई ऐसा गलत क्राइम करता है, कोई काम करता है जिसकी वजह से न वो खुद को अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है बल्कि दूसरे लोगों को भी डालता है. इसलिए इसको इस काम को रोकने से मतलब ये काम ख़तरनाक होता है इसकी खुद की लाइफ के लिए, खुद की ज़िंदगी के लिए, इसके घर वालों के लिए और सोसाइटी के लिए भी. इसलिए इसको इस काम को रोकने के लिए ज़रूर है कि इसको अरेस्ट करना है, तो इसको दूर रखा जाता है इस क्राइम से. तो ये इसके लिए पनिशमेंट है, इसको बंद रखा जाता है. तो इन रिसेंट ईयर्स, अब हाल ही कुछ सालों में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाइक बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मतलब इनेक्ट किए गए हैं, पास किए गए, जिनमें NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट एट्सेट्रा हैव बीन इनेक्टेड. ये सारे जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स है. दीज गिव स्वीपिंग पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव फॉर डिटेंशन. इट फीचर्स इंक्लूड. ये बहुत ज़्यादा पावर्स ये देती है मतलब इनको
یہ بہت زیادہ پاور ایگزیکیوٹو وہ آرگن ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے کس میں، پوری کنٹری میں. تو اس کے فیچرز کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، یہ نیچے لکھا گیا ہے. تو آپ اچھی طرح سے اپنی ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. اے پارٹ جو ہے، نو پرسن شال بی ڈیٹینڈ فار اے پرسن لانگر دین 3 months. اب اس کے کچھ ایکسیپشنز ہے کہ کسی بھی انسان کو پرائیویٹ ڈیٹینشن میں 3 منتھوں سے زیادہ، 3 مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ کسٹڈی میں. بیانڈ دیٹ ان ایڈوائزری بورڈ ول ایکسٹینڈ دا ڈیٹینشن. اب اس کے بعد اگر ان کو لگا ہے کہ اس میں زیادہ مطلب ریکور ہونے کے چانسز نہیں، یہ انسان پھر سے اس میں ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ یہ پھر سے 3 مہینے کے گزارنے کے بعد بھی یہ باہر نکل کے اس ایکٹیویٹی کو ریپیٹ کرے گا، تو یہ اس کی جو ہے یہ مطلب ڈیٹینشن ہے 3 مہینے کی، یہ اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس میں ایک بورڈ ہوتا ہے، ایڈوائزری بورڈ، وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں. دا پریونٹیو لاز اسپیسیفائی دا ڈیٹینشن پیریڈ آف اے ڈیٹینی. یہ جو پریونٹیو لاز ہے یہی اسپیسیفائی کرتا ہے ڈیٹینشن پیریڈ کی کتنے مطلب مہینے تک ہم اس کو بند رکھ سکتے ہیں. دا ڈیٹینی آفٹر 3 months ہیز دا رائٹ ٹو نو دا ریزنز آف ہز ہر اریسٹ اینڈ ٹو میک اے ریپرزنٹیشن اگینسٹ دا ڈیٹینشن آرڈر. اب کسی انسان کو مطلب کسٹڈی میں رکھا گیا ہے کوئی کرائم پریونٹ کرنے کے لیے، لیکن آفٹر دا لیپس آف 3 months 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو ریزن ڈھونڈنا ہے کہ مجھے کس جرم پر ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح قانون کے ایک اپنے ضابطے قواعد ہوتے ہیں کہ انسان کو ڈیل کرنے کے لیے، خاص کر ان انسانوں کے لیے جو سماج کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، جن کا مطلب جن کی کرمنل تھنکنگ ہوتی ہے، جن کی ایسی تھنکنگ ہوتی ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو یا ہندوستان کے سمویدھان کو یا لوگوں کو ایک طرح سے یا دوسری طرح سے بغیر کسی ریزن کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. تو یہ قانون ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. دیز لاز آر آلویز فریمڈ فار دا ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا پیپل. تو یہ قانون ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی قانون کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. قانون اکثر لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تھینک یو.